देखिए, आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम तुम्हारी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हिंदी साहित्य में एक ऐसा चैप्टर आता है जो तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। और हिंदी साहित्य में तार सप्तक की शुरुआत कब से हुई है? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक प्रश्न से तुम्हारे कई आंसर मिलेंगे इसमें। और परीक्षा में एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहीं तार सप्तक से कुछ पूछ दिया गया तो इसलिए हम तार सप्तक विषय को आज लेते हैं हिंदी साहित्य में और इसको पढ़ाते हैं। जैसा कि यहां सामने देख सकते हो लिखा है कि तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है जो अज्ञे जी द्वारा 1943 ईस्वी में 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। इसी संकलन से हिंदी काव्य साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ होता है। समझ गए? हिंदी साहित्य में जो प्रयोगवाद आता है वो प्रयोगवाद किसके, उसके प्रवर्तक, यानी प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? अज्ञे जी को कहा जाता है। एक प्रश्न यहां से बनता है, परीक्षा में आता है अज्ञे जी का पूरा नाम बताइए। एक प्रश्न, अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, तो उनके संपादन में यह तार सप्तक काव्य संग्रह है जिसमें 7 कवियों की मंडली बना करके तार सप्तक लिया गया। और तार सप्तक कितने प्रकाशित हुए इसमें आगे विवरण में देखते हैं कि तार सप्तक में जिसके संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। तार सप्तकों की समयावधि, पहला तार सप्तक जो है उसका प्रकाशन वर्ष है 1943। पहला तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और प्रयोगवाद का समय भी यहीं से शुरू होता है। दूसरा प्रश्न इसमें बनता है प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। जैसे छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं, वैसे प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे कहे जाते हैं। इसके बाद में जो द्वितीय तार सप्तक है उसका प्रकाशन वर्ष है 1951। तृतीय तार सप्तक जिसका प्रकाशन वर्ष है 1959। याद करने का बड़ा तरीका सरल है। क्या तरीका सरल है? देख लीजिए, हर तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष में अंतर कितना है? नंबर 1 में 1943, 43 और कितने 51, 43 और 8 51। 8 साल के बाद में दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, उसके बाद में तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ 1959। ये तीनों तार सप्तक के जो संपादक थे वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी थे। अब इसके बाद में जो चतुर्थ तार सप्तक है जिसका भी बहुत कम उल्लेख मिलता है मगर फिर भी तार सप्तकों में आता है, ये चतुर्थ तार सप्तक जो उसके बाद में 20 साल बाद प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक नामवर सिंह। इतना ध्यान रखना है कि इन तार सप्तकों में 3 तार सप्तक जो हैं जिसके संपादक जो थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं और चतुर्थ तार सप्तक के संपादक कौन है? नामवर सिंह। ठीक है, तो इसको तुम लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए तार सप्तकों में प्रथम तार सप्तक जिसका कि प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। और इस प्रथम तार सप्तक में जो कवि शामिल किए गए हैं उनमें से नेमिचंद जैन मुक्तिबोध, जिनका कि पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा। इस तार सप्तक के जो 7 कवि हैं, इन 7 कवियों को हम एक ट्रिक के माध्यम से, 2 लाइनों के माध्यम से किस प्रकार से याद कर सकते हैं। जैसे यहां पर याद करने के लिए कि नेमिचंद भारत भूषण शर्मा रामविलास और मुक्तिबोध अज्ञे प्रभाकर गिरिजा माथुर दास। ये दास जो लगा है ये सिर्फ उपाधि मिलाने के लिए लगाया गया है, बाकी दास नहीं, गिरिजा कुमार माथुर नाम है उनका। तो यहाँ पर नेमचंद से नेमचंद जैन, भारतभूषण अग्रवाल, शर्मा रामविलास अर्थात रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे और प्रभाकर माचवे तथा गिरिजा कुमार माथुर।
तो इस प्रकार से हम प्रथम तार सप्तक के जो कवि हैं और जो उसका समयावधि है उसको हम याद कर सकते हैं। प्रथम तार सप्तक के कवि और समयावधि। तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1943। इसके बाद में अगला देखेंगे कि हम द्वितीय तार सप्तक के बारे में बताएंगे। पहले इसको नोट करिए। इसके बाद में देखिए प्रथम तार सप्तक के कवि हमने दिखा दिए थे। उसके बाद में अब देखते हैं द्वितीय तार सप्तक को। द्वितीय तार सप्तक में जिसका प्रकाशन वर्ष है 1951 और इस तार सप्तक में जो सम्मिलित कवि हैं उनमें आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। इन 7 कवियों को द्वितीय तार सप्तक में स्थान दिया गया है। इनकी रचनाओं को इस संकलन में स्थान दिया गया है। तो ये 7 कवि बड़े-बड़े नाम हैं, मगर इन नामों को भी याद करने के लिए हम किस प्रकार से एक छंद के माध्यम से इनको याद कर सकते हैं। बड़ा ही सुंदर ट्रिक है और 2 बार इस छंद को पढ़ेंगे, 2 बार इस लाइन को पढ़ेंगे। अगर कोई छंद का मिस्टेक हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ट्रिक है, हमें याद करने से मतलब है। हम उसको अगर 2 बार गाएंगे तो हो जाएगा। देखिए इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे कि भवानी का प्रसाद शकुंतला लेके व्यास नारायण रघुवीर जी सहाय हैं और शमशेर बहादुर सिंह मेहता नरेश धर्मवीर भारती को संग लेके आए हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से जैसे बताया गया भवानी का प्रसाद मतलब भवानी प्रसाद मिश्र, उसके बाद शकुंतला माथुर और रघुवीर सहाय। रघुवीर जी सहाय है, पूरे नाम है कवियों के। और शमशेर बहादुर सिंह और मेहता नरेश अर्थात नरेश मेहता और धर्मवीर भारती को संग लेके आए हैं, धर्मवीर भारती। तो ये 7 कवियों के नाम हम द्वितीय तार सप्तक के अंतर्गत याद कर सकते हैं। तो प्रथम तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1943 ईस्वी है। द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी है। तो इन 2 तार सप्तकों को हमने आज में पढ़ाया। इसके बाद में अगले दिन हम जो बचे हुए 2 तार सप्तक हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। इसको अब तुम लोग नोट करो।